आवाज भाई, आज तो बास्केटबॉल कोर्ट में ही आ गए हैं। खबर है हमारे पास, हम जहाँ मर्जी खड़े हो जाएं। सुबह सुबह का टाइम होता है, आपको पता है। गुड मॉर्निंग जी। सर्दी का मौसम है और धूप जो है वो बड़ी जबरदस्त लगती है इस मौसम में। सर्दियों की धूप पे तो शायरी भी बड़ी हुई है, ये बड़ी मजे की लगती है। बड़ी मजे की धूप लगती है और बात करने का जो मजा आता है ना, ऐसे ही है। आप किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर खड़े होकर जब बात करते हैं तो फुल एनर्जी के साथ आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का जी जो हमारा शबीर और मोहसिन इजाज एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, देखें, एक तो आज अब्बास भाई से मैं ये पूछूंगा, एक बहुत बड़ी खबर है इनके पास कि वो दुनिया का कौन सा कप्तान है जो कहता है कि मेरे 5 प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट ही ना लो। एक तो इनसे पूछेंगे वो कप्तान कौन है, दूसरा इनसे पूछेंगे वो ऐसी डिमांड्स क्यों करता रहा है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20s में वापसी है, वाइट बॉल क्रिकेट में वापसी है। वाइट बॉल क्रिकेट के जो है वो शानदार कैरियर्स रखते हैं दोनों। कंटिन्यूटी, विराट कोहली द बेस्ट वन द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब वो अगर आप 2-3 करें ना, जो टॉप बैट्समैन इज वन ऑफ दोज। तेंदुलकर हो गए, वो हो गए, सर विवियन रिचर्ड्स हो गए, मतलब इस पाए के वो 3-4 नाम ही हैं बस। वैसे तो बहुत सारे हैं। अच्छा खैर, ये एक हमारा टॉपिक होगा रोहित और विराट की रिटर्न, और फिर अफगानिस्तान और इंडिया की जो T20 सीरीज शुरू हो रही है अब्बास भाई, वो तो मैं पहले से आपको कह रहा हूँ ना, पहले भी आपको मैं कहता था। हाँ, ऐसे ही। और इंडिया व्हाइट वॉश करेगा, मश्क बना देना, उन्होंने बना देना, उन्हें तो के ना प्रैक्टिस उसने। अब देखिए इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है वर्ल्ड कप की, आप आगे कंटिन्यू करें। वो देखें आप अगर उनके अच्छा ये अब रोहित शर्मा के ऊपर पहले जरा हमें बताएं, रोहित शर्मा के स्टैट्स और बाकी चीजों पे आने से पहले मैं कहता हूँ रोहित शर्मा की बात करते हैं, उसके बाद फिर वो बात देखिए रोहित शर्मा के ऊपर तो, और विराट कोहली की आप देखेंगे जो लास्ट वाइट बॉल अपीयरेंस थी वो थी वर्ल्ड T20 2023। अब्बास भी वहीं मौजूद थे वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में। उसमें आप रोहित शर्मा को देखेंगे वो अकेला मैच ले जाता था ऊपर से। इवन फाइनल में मैं रिपीटेडली कहता हूँ, जब तक रोहित शर्मा खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं था गेम में। वो तो जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेविस हेड ने कैच लिया, जिसकी वजह से उसके बाद मैच बदल गया, पैनिक हो गया, थोड़ा पैनिक हो गए, कंडीशंस कुछ ऐसी थी, बहुत सारे फैक्टर्स फिर आपको पता है मिल जाते हैं। क्योंकि फिर जब आप थोड़े से प्रेशर में हो तो अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज जो है वो प्रेशर के अंदर चेंज हो जाता है। अच्छा अब्बास भाई, इसके ऊपर तो कोई डिबेट नहीं है ना, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। दोनों ने अपनी लास्ट अपीयरेंस जो उनकी थी उसमें कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। विराट कोहली के आप 2023 वर्ल्ड कप की स्टैट्स निकाल लें, सुपर्ब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है। अब्बास भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनकी वापसी के बाद, मतलब ये क्या डिबेट है कि लोग जो ये बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए इनको, या स्टेप बैक है या स्टेप फॉरवर्ड है। यार पावर प्ले में 130 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का, और उसके बाद जो वो पावर प्ले के बाद जो मसल करता है वो तो अलहदा काम है ना। और आप विराट कोहली को देखें, अगर विराट कोहली ओपन आता है और सामने वाली टीम को फोर्स करते हैं कि वो स्पिन अटैक के साथ करें, तो विराट कोहली हर तरफ खेल सकता है। विराट कोहली बहुत वैल्यू एडिड, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ड्रॉप होना, मतलब ड्रॉप से मुराद कि उनको टीम में ना डालना, ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस है ना, क्वेश्चन वो नहीं कोई ऐसी सिफारिश तो है नहीं वहां पे कि जी कोहली की बड़ी सिफारिश है या शर्मा की सिफारिश है, किसी के दोस्त हैं या किसी के दोस्त। इन्होंने हर सूरत जी ये वर्ल्ड कप खेलना है जी, आखिरी कैरियर का वर्ल्ड कप है जी, ऑब्लाइज कर लो, खिला लो इसको आखिरी। अच्छा मैं आपको ये नहीं है वहां पे। मैं ना एक चीज देख रहा था, एक वीडियो क्लिप, ये टेस्ट सीरीज का ना बड़ा वायरल हुआ ना। विराट कोहली अपने बॉलर से कह रहे हैं कि घास पे 6 बॉलें मार, घास पे 6। यार वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है, वो कप्तानी से उसकी कप्तानी भी चली गई, उसकी कप्तानी चली गई ना, उसकी कप्तानी का रिकॉर्ड सुपर्ब है। विराट कोहली भी सुपर रिकॉर्ड रखता है। हाँ, ट्रॉफीज, ये भी उस वक्त डिबेट शुरू हो गई जी, ट्रॉफीज नहीं जीती। ट्रॉफीज में लक का भी बड़ा किरदार होता है। साउथ अफ्रीका कब से खेल रहा है, साउथ अफ्रीका की क्या टीम है, और हमेशा वो सेमीफाइनल पूरा अनबीटन टूर्नामेंट खेलती है और आखिरी मैच के अंदर वो हार जाते हैं, चोक कर जाते हैं। तो ये ट्रॉफीज के लिए एक अलग से कोई पैमाना नहीं है किसी की कप्तानी को जांचने का, नापने का। लेकिन जो नंबर ऑफ गेम्स होती हैं, जो विनिंग गेम्स होती हैं, असल आपकी वो डिपेंड करती है आपका खुद अपना जो कैरियर है, आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आपने किस तरीके से खेला, और एज ए कैप्टन आपने टीम को कितना सहारा दिया, प्रेशर से टीम को आपने कैसा निकाला।
ये चीज चीजें आपको मैटर करती कप्तानी हैं। के अंदर देखी जाती है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन फाइटिंग के साथ जब आप हारते हैं, अच्छी कप्तानी करके आप हारते हैं, तो उसका मजा ही कुछ और होता है और उसमें आपको हर बंदा बैक करता है। जब आप बिल्कुल गिरे हुए हो, मरे हुए हो, नहीं आप देखें वो आप कप्तान हार नहीं है भी ना, रहे वो हो। कप्तान नहीं है ना, कप्तान विराट नहीं है ना, नहीं है। सॉरी नहीं था कप्तान 2000। लेकिन ये- आप देखें उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। नहीं परफॉर्मेंस तो रही, परफॉर्मेंस तो उसकी कभी भी बुरी नहीं ना रही, परफॉर्मेंस तो कभी भी बुरी नहीं रही। मैं जो बात कह रहा हूँ वो बॉलर को हर बॉल का बता रहा है, भाई तूने बॉल भी कहा, इन्वॉल्व हो रहा है, ऑनरशिप ले रहा है, उसे पता है मुल्क के लिए खेल रहा हूँ। और हमारे में ये होता है कि कप्तान हटा दें आप। हाँ। कप्तान से खत्म, तो इसका मतलब पता नहीं वहाँ क्या हो आपके गया, कौन फिर सा- आपने परफॉर्म ही आपने नहीं बस फिर करना, साजिशें करनी है फिर उसके आपने बाद। साजिशें करनी है। ये जो चैप्टर है ना साजिशों वाला, ये बड़ा ही, मैं कहता हूँ ये चैप्टर अगर हमारे में से निकल जाए ना, तो हमारी टीम कहाँ से कहाँ चली जाए। कैसे निकले ना, आपने 7 किंग शिंग भी बनाए हुए हैं, तो ये आप यही देखें कि आप किसी और टीम में आपको ये नजर आता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, किसी टीम में नहीं है यार भाई, हारी हुई बात भी वेस्ट किसी इंडीज टीम। के अंदर भी ये सियासत नहीं है, श्रीलंका में ये सियासत नहीं है, अफगानिस्तान में ये सियासत नहीं है, कम से कम कितने इंडिया बुरे के अंदर हालात ये हैं। सियासत नहीं है। तो ये आप देखेंगे टीम कहां से कहां निकलती है। जब आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर आप अपना माइंड इन्वॉल्व करते हैं, जब आप जिस काम के लिए आप पैसे ले रहे होते हैं, वो जिस नहीं काम के करते। लिए जो आपका प्रोफेशन है, आपने जिस मुल्क के लिए खेलना है, आपने वो नहीं करना। आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी है, नॉन सीरियस एटीट्यूड्स आपने अप्लाई करने हैं, अपनी जिद करनी है, अपनी मनमानी करनी है। वो जिद और मनमानी वाली बात हम आगे करेंगे, अभी चूंकि हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब अगले टॉपिक लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान को थोड़ा सा डिस्कस वही करेंगे। उसी पे जा रहे हैं, जी, उसी कि पे जा रहे हैं। वो कैसा होगा अफगानिस्तान का देखिए, टूर। ये मेरी आप ये नोट कर लें, Prediction। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। तो हो के ना इंडिया ने हाँ। अफगानिस्तान को अधमोहा कर देना है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बाकी आके क्रिकेट 20 ओवर्स गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑन पेपर्स बात करता हूँ कि ऑन पेपर मुकाबला ही इंडिया नहीं है। देखें वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच हारी है, और उसके बाद ठीक है ये प्लेयर सारे उस टीम का टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब आपका मुल्क जीत रहा होता है ना, चाहे वो किसी फॉर्मेट में भी जीत रहा हो, आपके नीचे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद बिल्डअप हो जाता है, और ये इंडिया कर रहा है। बड़ा मोराल ऊपर करती है आपका। और अब्बास भाई मुझे ये बताएं कि ये जो T20 सीरीज होने लगी है, ये वर्ल्ड T20 की तैयारियों के हवाले से, अपने कॉम्बिनेशंस फाइनल करने के हवाले से, हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया ने सिर्फ वही प्लेयर्स खिलाना शुरू कर दिए थे अपने। इवन तो अब उतनी वनडे क्रिकेट नहीं होती, लेकिन जो भी वनडेज उन्हें मिल रहे थे उसमें वो वही प्लेयर खिला रहे थे जो उनके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे। तो अब ये भी वर्ल्ड कप प्लान, ये आप 2.5 साल से इंडिया ने वर्ल्ड कप प्लान किया था। 2023 की तैयारी शुरू कर दी थी, तब वो टीम जाके फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, साउथ अफ्रीका ने 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। हमने क्या तैयारी शुरू की थी? कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन हमारे नहीं होते हुए, हैं तो हम और मतलब वर्ल्ड कप जाने से 4 घंटे पहले जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डीलें कर रहे थे। यार अच्छा, छोड़े यार, बड़ा दिल अजीब सा होता है। अच्छा, ये इंडिया- T20 सीरीज है, उधर से पाकिस्तान के पास भी एक न्यूजीलैंड में पाकिस्तान सीरीज खेल रहा है, अपने कॉम्बिनेशंस ट्राई करने का मौका मिलेगा। ये दोनों सीरीज खासी इंपॉर्टेंट होंगी दोनों टीमों के लिए। मोहम्मद रिजवान को नायब वाइस कप्तान कैप्टन, बहुत अच्छा फैसला है जी, बहुत अच्छा उन्हें फैसला है। कप्तान नहीं होना चाहिए था शाहीन अफरीदी की अब जगह। देखें, शाहीन अफरीदी को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया था, तो उसके बाद रिजवान को देखें, ठीक है, मैं इस डिसीजन को भी बड़ा अच्छा डिसीजन इसलिए समझता हूं कि रिजवान एक अच्छे टच के अंदर है, एक अच्छा एग्रेसिव प्लेयर है, लगता है कि वो लड़ रहा है, क्रिकेट के साथ इश्क कर रहा है, और वो खेल रहा है मैदान के अंदर। अच्छा, वो गिफ्टेड नहीं है लेकिन मेहनती है, गिफ्टेड नहीं है, मेहनती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पहुंचे। अच्छा, अब इसके बाद हम इंडिया के T20 की बात करेंगे। पहले वो जो हमारी एक जो गई है पावर्स, हाँ। पहले तो जो स्क्वाड बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी और वसीम जूनियर तो ऑस्ट्रेलिया से ही पहुंच गए। जो घर हमारे कुछ दोस्त आ गए, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक भी आ गए। इमामुल हक आ गए। शुक्र है बाबर आजम ने ये नहीं कहा कि इसको न्यूजीलैंड भी ले चलो T20 के अंदर। इमामुल हक कह नहीं सकता, कप्तान होता उन्हें कह भी देना कि ले चलो बिठा ही देना है थोड़ी देर आते। सरफराज अहमद, साजिद खान, मीर हमजा, सलमान आगा, फहीम अशरफ, शुक्र है अभी वतन वापस आया है। वतन वापस, शुक्र है यार। ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये तो आ गए सारे वतन आज लौट मैं आपको गए, मिठाई खिलाऊंगा भाईजान। वतन को लौट गए। अच्छा, 1 मिनट,
जो अब हमारी नई कुमक गई है ना जी, हाँ। उसमें आजम खान साहब हैं, असीबुल्ला खान है, आजम खान साहब वो वाले वैसे हिटर है, हिटर तो है, हिटर है, लेकिन गॉड ये- गिफ्टेड हिटर है। देखिए इंजमाम भी आप देखें जब नहीं, आया इंजमाम था- का ये हाल नहीं था यार, ये हाल लेकिन कभी लेकिन भी उस नहीं था। दौर के अंदर इंजमाम में एक फुल बॉडी यार देखिए, स्ट्रक्चर पावरफुल मेरा एक प्लेयर था। सवाल है यही पे अब्बास भाई, देखिए बच्चे तो अपने लेकिन देखिए आजम खान का मेरा पैशन देखें सवाल क्रिकेट के सुन लेना, साथ, सवाल वो सुन। जगह बनाता है अपनी। अच्छा सवाल सुन हाँ। लेना, देखिए बच्चे होते हैं ना, आइडियलाइज करते हैं, मैंने वसीम अकरम बनना है, वकार यूनुस बनना है, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख के मैंने सचिन बनना है, मैंने विराट बनना है, विराट की तरह वो फिटनेस अपनी करने की कोशिश करेंगे, और टैटू स्टाइल क्रिकेटर्स लेवल की आला खेलेंगे। तो ये जो आजम खान को फॉलो करेंगे बच्चे छोटे, तो ये क्या कोशिश करेंगे कि वो भी, अरे गॉड गिफ्टेड है। देखें मेरा आप सवाल था- ऐसे बल्कि बच्चे आप देखें क्रिकेट आपको ग्राउंड के अंदर नजर कम ही आते हैं, कम खेलते हैं, ठीक है ना, कोई जो और आते गेम हैं वो खेलते बल्कि नहीं रहते। बल्कि नहीं रहते, जो आते हैं वो बल्कि नहीं रहते, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है, चले, प्लेयर तो है ना जी, जी, चले अच्छा हिटर है, अच्छा अच्छा हिटर है। बट अब वो आजम खान भी चला गया जी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी, फखर जमान, गुड वन, ऐसे ही आपका तो फखर बड़ा दोस्त जमान है को वैसे। वनडे के अंदर भी अच्छा, जब अब्बास भाई उसका ग्राउंड में मैच देखते हैं उस दिन वो सो मैंने- कर देता है। और मैंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी ये हीरो था ना हमारी टीम हाँ, का, ऐसे तो ही। उस वक्त ये बेसिकली उस वक्त की ये इजाद है, ये हाँ। शदाब वगैरह, तो ये अच्छा, बड़ा अच्छा फेलो है, बड़ा अच्छा लड़का है। एक दफा हम और- पीएसएल के मैच में से पिंडी स्टेडियम में मिले, मैं और अब्बास भाई, तो अब्बास भाई ने इससे कहा, तो ये बड़ा खुश हुआ, कहता आज फिर मैं सो करूंगा, इसने सो कर दिया। तो कर दिया से। और इंडिया में भी जिस दिन हमें रात को हमारे साथ मिला ना उधर कोलकाता में, आवाज खाना खाया हमने, उसको चाहिए आपको बिल्कुल क्या करेंगे, बात सब मेरे और नाल नल उसमें रहो। भी वैसे फखर जमान के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई पूरे वर्ल्ड कप में। फखर जमान को भी जानबूझ के बिठाया हुआ था, किसकी जगह ये भी बताएं पूरी बात। इमामुल हक की हाँ, जगह हाँ, पे। और जिस दिन फखर जमान को मौका दिया उस दिन वो फखर जमान, यार ये फखर जमान से मैंने पता क्या पूछा था, अब बात हो रही है तो, कि आपकी इंजरीज जो है वो जो पीछे आप इंजर्ड हुए थे वही वाली इंजरी आपकी कंटिन्यू करी? उसने कहा नहीं जी ये दूसरी इंजरी थी, स्ट्राइड इंजरी थी। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ कि फखर जमान के साथ भी ज्यादती हुई, वो वर्ल्ड कप में उसको बिठाना बनता नहीं था, लेकिन इमामुल हक की जगह पे चले, तरजीह दी, इन्होंने वर्ल्ड कप हरवाया। अच्छा साहबजादा फरहान और साहबजादा फरहान ये लोग जो हैं ये ऑकलैंड पहुंच गए, आज इन्होंने प्रैक्टिस भी की है, सारे ये आपस के अंदर है, वही बाबर आजम तो अलहदा ही होएगा, बाकी जड़े नवे मुंडे ने अच्छा ये जरा मुद्दे पे आ जाए ना सर, वो कौन सा कप्तान है? अच्छा अब नहीं, पहले इंडिया साउथ अफ्रीका और इंडिया और अफगानिस्तान का जरा थोड़ा सा कंपेयर कर लें, उसके बाद फिर हम कौन सा कप्तान के ऊपर आएंगे। सर अफगानिस्तान देखिए, अब ये कंपैरिजन ही नहीं है बाज भी इस सीरीज में ना, कंपैरिजन ये बेसिकली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये तख्ता मश्क है, यानी कि तख्ता मश्क का मतलब ये है कि ये एक एक्सरसाइज होगी और इंडिया भरपूर फायदा उठाएगा अपनी होम कंडीशन से। नहीं ये अंडरस्टूड है, होम ग्राउंड, होम क्राउड, और उसके अलावा वैसे भी बड़ी पावरफुल टीम है। मैंने अफगानिस्तान और इंडिया को जब भी आमने सामने आते देखा है, एक मैच को छोड़ के, वो वर्ल्ड कप 19 में हुआ था, अदरवाइज कहीं मैच भी नहीं हुआ। ये हमारे साथ ही वो बड़ा करीब आ जाते हैं, और एक दफ़ा रिसेंटली जीते भी, एक दो दफ़ा। अब इंडिया ने इन्हें इस वर्ल्ड कप में भी क्रश कर दिया था। हमें अफगानिस्तान ने हराया था ना वर्ल्ड कप में, जहां से हमारी नैया डूब गई थी। अब हम तो अफगानिस्तान से भी हार गए थे। बहरहाल भाई यही फरमाइशों की वजह से देखें, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी, मैं वही पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि फरमाइशें कैसी होती हैं प्लेयर्स की हमारे पूरी दुनिया में ना। मोहसिन भाई आप मुझे बताएं, आप अरसा 15 साल से इस क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, क्रिकेट खेल भी रहे हैं, कभी कोई ऐसे दुनिया में कमिंग्स होगा? ब्रायन लारा कप्तान था, वसीम अकरम कप्तान था, जावेद मियांदाद कप्तान था, रवि शास्त्री कप्तान था, ड्रेविड कप्तान था, सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन दुनिया ने प्रोड्यूस किया, वो कप्तान था। आप लेते जाए नाम, कभी किसी कप्तान ने ऐसी फरमाइश की होगी कि ये 5 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट आप ना करें? आप मुझे बिल्कुल जेन्युइन ये बात बताएं। नहीं सर, कप्तान देखें, अगर मैं कप्तान हूं ना एक मोहल्ले की टीम का भी, एक क्लब की टीम का भी, तो मैं भी छोटी सी टीम का भी नहीं, मैं कहूंगा कि यार जीतना है, फिट प्लेयर कोई होने चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैंने अपने फिटेस्ट प्लेयर लेके चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि दोस्ती है, यारी है, दोस्ती नहीं होगी, मैंने अपनी टीम, मजबूत टीम लेकर जानी है। ये टीमें करती हैं ना मोहसिन भाई, ऐसे ही है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो यहाँ पर हुआ है। ऐसे ही है, बाबर आजम साहब उसका नतीजा भुगत लिया, आप भुगत लिया, उसका नतीजा भुगत लिया, कप्तानी भी गई, नतीजा भी भुगत लिया, दे 4 साढ़े 4 भी हो रही है, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है, प्रेशर के अंदर एक प्लेयर का तो पता है कि किसका क्या होगा फिटनेस टेस्ट ना लें, वो जो यहाँ से अपनी शर्ट खींचता रहता है, पेट के ऊपर से लूज करता रहता है, पेट के ऊपर से फंस जाती है। अब आप देखें कि मुझे किसी ने बताया कि बाबर आजम साहब की क्या फरमाइश थी, वही किंग जिसको आपने बनाया हुआ है,
ओ भाई, परफॉर्मेंस के साथ किंग बनते हैं आप। ऐसे ही है, परफॉर्मेंस के साथ हीरो बनाती है कौमें आपको। ऐसे ही आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मैच नहीं जितवाएंगे, आपको कोई नहीं, एक दिन बाद भूल जाएंगे। आप जब ग्राउंड से टीम में नहीं होंगे ना, तो एक सीरीज के अंदर कोई नया प्लेयर आ जाएगा आपकी जगह के ऊपर। ऐसे ही है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। तो बाबर आजम साहब की क्या फरमाइश थी जी कि 5 प्लेयरों के फिटनेस टेस्ट ना करें जी, अंदाजा लगाएं, ये भी इनकी एक फरमाइश थी। अंदाजा लगाएं। और ये बल्कि नाराजगी की सूरत में बदल गई ये फरमाइश। बस देख लें फिर आप कि 5 बाबर आजम साहब ने ये फरमाइश की मैनेजमेंट से कि ये 5 प्लेयर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके फिटनेस टेस्ट ना लें, ये बहुत ज्यादा फिट है। अब ये बताएं कि ये फरमाइश पूरी दुनिया में कहीं किसी कप्तान की होगी? इसके रिजल्ट्स भी आपने देख लिया, बस भी सवालों की बरसात है। ले लें जी, ले लें सवाल, बहुत सवाल है। एक सवाल है कि जी ये है वो किंग कितना भी किंग हो। अच्छा, ये है, अब टूटा शायर नाम से आईडी है, ये कह रहे हैं कि इंडिया में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्लेयर इतना टैलेंटेड है कि बेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम 11 में नहीं रहेगा। तरह जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही बात करते हैं जी। पूरी दुनिया में ऐसा है, ये पूरी दुनिया में ऐसा है। लेकिन यहाँ पे कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग, पीछे आमिर जमाल को देखें कि बिठा के रखा हुआ था, कितने बड़े बड़े प्लेयर आप लोगों ने खराब कर दिए अपनी सियासत के चक्कर में। ऐसे ही है। अच्छा, ये रेयान डिसोजा का मैसेज है, वो कह रहे हैं आमिर जमाल बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पर कोई उस टैलेंट को आने नहीं देता। रेयान की बात में हर दौर में इसी तरह हुआ है जी, कहते हैं ये हर दौर में इस तरह हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट। हर दौर में इस तरह हुआ है कि पसंद नापसंद को आगे लगाया गया है और पसंद और नापसंद की वजह से खिलाड़ी टीम में सेलेक्ट किए गए, और जो अच्छा एक टैलेंट है ना वो जाया हो जाता है इसी तरह। और शायद और मुल्कों में ऐसा नहीं होता, और मुल्कों में डोमेस्टिक क्रिकेट से ही प्लेयर्स को पिक करते हैं और उसको इतना ग्रूम करते हैं कि वो इंटरनेशनल सर्किट में जब वो आता है तो एक बाकायदा प्रॉपर प्लेयर होता है और वो टीम के लिए परफॉर्म करता है फिर। सॉरी, एक्सलेक्स कंपनी कह रही है, अब्बास भाई आप हर वक्त स्माइल करते रहते हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। बस ये दुआ किया करें कि इसी तरह ही स्माइल, सब लोग स्माइल करें, सब लोग मुस्कुराते रहें और 2024 का जो साल है वो सबके लिए मुस्कुराहट का साल हो। अच्छा, अबे का मैसेज है कि विराट कोहली से क्रिकेट शुरू होती है। देखिए, विराट कोहली के बगैर मौजूदा दौर में इंडिया की टीम की क्रिकेट विराट कोहली से शुरू होती है और विराट कोहली के ऊपर खत्म होती है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर बड़े प्लेयर आया, पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े प्लेयर आए, पाकिस्तान से भी बड़े प्लेयर दुनिया में कई मेरे फेवरेट पता कौन थे अभी? आमिर सुहेल, सईद अनवर, सौरव गांगुली, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर था, मैं दिल्ली में एक बार मिला भी उनसे। इस दफा मिला हूं, पिछली दफा दिल्ली में मिला था मैं। अच्छा, ब्रेव वॉरियर का मैसेज है, वेयर इज फवाद आलम, ही वाज अ टेस्टेड टेस्ट प्लेयर, ही इज वेल पास्ट हिज प्राइम। वो अब जब टाइम था उन्हें खिलाया नहीं, तो अब जाहिर है क्रिकेटर्स का एक एज फैक्टर भी होता है। और हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है ना, जो पिछली लॉट थी ना क्रिकेटर्स की, वो अब्रॉड लीग्स खेल रहे हैं, अमेरिका के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर हमारे बहुत सारे टाइम पे मौके नहीं दिए। यही रजीम थी, यही बाबर आजम थे जब फवाद आलम बेचारे जब आप प्लेयर्स को टाइम नहीं करते तो प्लेयर जो है वो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर और मुल्कों का अब्बास भी मैसेजेस बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं आज बहुत शामिल करें। जुनैद हबीब साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीड टू इंजेक्ट यंगस्टर्स बिकॉज दिस करंट बंच ऑफ प्लेयर्स आर डिफेंसिव क्रिकेटर्स, ये सारे डिफेंसिव हैं। और मोहम्मद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ जमाल का रास्ता, आमिर जमाल का रास्ता रोक रहे थे और बाबर आजम इसका मैन कल्प्रिट था। और बाबर इज माफिया नाउ, इट्स हार्ड टू गेट रिड ऑफ हिम बिकॉज ही हैज पेड सोशल मीडिया टीम प्लस पेड जर्नलिस्ट। वन ऑफ देम इज, पता नहीं वो नाम भी लिख रहे हैं, हम नाम चले नहीं लेते किसी का, हमें जरूरत नहीं है किसी का नाम लेने की भाई। लेकिन जुनैद साहब आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। आप जैसे लोग हैं जो रियलिटीज के बहुत करीब हैं, सच जानते हैं और सच बोलते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बात करो तो लोग जो है वो इवन थ्रेट्स करना शुरू कर देते हैं, नौकरियों से निकलवाने की कोशिश कर देते हैं, नौकरियों से निकलवा देते हैं। बहुत सारी स्टोरियां हमारे पास है, हम किसी दिन आपके साथ करेंगे ये बातें भी बहुत सारी इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त मैसेज, मैं आई एम इम्प्रेस्ड विद जुनैद हबीब्स मैसेज, जितनी क्रिकेट की सेंस इस बंदे ने, मतलब बड़ी जबरदस्त इस बंदे ने, इस तरह के लोग अगर हों इस तरह की, वैसे बगैर किसी बात के उधर स्कॉटलैंड के खिलाफ 100 करने पर किंग और पंगड़े जो शुरू हो जाते हैं, नेपाल के खिलाफ 100 कर ले, बांग्लादेश के खिलाफ 100 कर ले, आगे चलते हैं। ये हैं बपीर, ये कह रहे हैं कि बपीर रहमान, ये कह रहे हैं मुल्तान का एक प्लेयर मोहम्मद बासित, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ बाबर आजम। अवैज जफर, यार कोई शक नहीं है रहमान साहब, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे ऑप्शन। हम अभी जिस स्पोर्ट्स फील्ड में खड़े हैं इसकी दूसरी साइड पे नेट्स लगे हुए, किसी दिन हम आपको नेट्स का विजिट भी करवाएंगे। हमने कुछ वीडियोस में दूसरे किसी एक ग्राउंड में नेट का आपको विजिट कराया था, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि टैलेंट कितना है। लेकिन बात वही है जुनैद साहब वली के रोक रहे हैं
यहाँ मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ जब आमिर जमाल जैसे क्रिकेटर्स का रास्ता 4-4 साल 5-5 साल तक रोक के बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा भाईजान? आप खुद हिसाब लगा लें। आगे चलें। बहुत टैलेंट है जी पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को ऊपर आने में बड़ी मेहनत दरकार है। ये नी राठौर साहब हैं, ये पता क्या कह रहे हैं कि अब्बास भाई मेरा ताल्लुक इंडिया से है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपको बड़ी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपको बड़ा पसंद करते हैं अब्बास सर, आपको बड़े पसंद करते हैं लोग। हमें नहीं कोई पसंद करता सर, आपको ही करते हैं। आपकी सही स्माइल, खुली खुली हम बात करते हैं। स्माइल कोई फैन है, कोई किस चीज़ का। अच्छा आगे चलते हैं। सतीश का मैसेज है कि व्हाई डिड मिकी आर्थर फेल टू फिक्स बाबर आजम्स कैप्टनसी प्रॉब्लम्स। देखें मैं पहले इस पे कमेंट करूं। मिकी आर्थर जो है वो ऑनलाइन कोचिंग करते थे बेसिकली पाकिस्तान के लिए। वो सीरीज शुरू होने से पहले कोच कैसे कप्तानी फिक्स कर सकता है, वो भी उस कप्तान की जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भी बात वो है, अपने आप को किंग समझे। टीम का मेंटोर जब साथ होता है ना जी, टीम डायरेक्टर, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों को फर्क भी पड़ता है। लेकिन वो मिकी आर्थर साहब वेन्यू के ऊपर ज्वाइन किया करते थे 2 दिन पहले टीम को, वो भी ऑनलाइन कोचिंग थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्रिकेट बोर्ड भी, जहाँ पे मैं एक दिन NCA में गया तो उधर बाहर के कोचेज ही कोचेज, किधर कोच, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी, हजारों लाखों रुपए के अंदर, बस इसी तरह ही है। अच्छा सौरभ का मैसेज है जी, तबाही लगाई हुई थी। वेरी नाइस डिस्कशन। एक और है कि अच्छा जी, बोथ आर सुपर, आई एम फ्रॉम बिहार पटना। ये हैं कुंदन कुमार, थैंक यू। इंजमामुल हक हसन जैसे क्रिकेटर बहुत मीडियोकर प्लेयर हैं, इमामुल हक हसन अली जैसे क्रिकेटर्स बहुत मीडियोकर प्लेयर्स हैं। MK बाज का ये मैसेज है, 100% एग्री जी, सही एग्री, कोई शक नहीं है इसमें। तो देखे ना, इन लोगों ने ही पाकिस्तान, अगर ये अच्छे प्लेयर होते तो परफॉर्म करते। अब नहीं तो पाकिस्तान ये पहले राउंड में तो कम से कम सब कॉन्टिनेंट में होने वाले वर्ल्ड कप में बाहर ना होता, थोड़े से भी किसी काम के होते तो। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 मैचों में परफॉर्मेंस। एक है HPH, उनका मैसेज है व्हाई डोंट यू गिव नेम्स हु इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट। ले रहे हैं जी, और किसका नाम लें, यही लोग सब का ये सारे ही। इंटरेस्टिंग वीडियो, ये यूजर नाम से है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बड़े लोगों की मोहब्बत है, एक है आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। उमर का मैसेज है, उमर उसामा, क्या शान मसूद के साथ बाकी प्लेयर्स जिद कर रहे हैं? कल भी हमने आपको कहा था कि बिल्कुल बज़ाहिर इसी तरह लग रहा है कि जब अब प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहा और ग्रुपिंग है टीम के अंदर, इस किस्म की बातें हैं, इस किस्म का तासुर है, और जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो जानबूझकर शान मसूद को कामयाब नहीं होने दे रहे, और ये बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। ये को मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, ये क्रिकेट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये अपने इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए फिर खेल रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये टीम सपोर्ट शान मसूद को नहीं है, पूरा टीम एज अ यूनिट नहीं खेल रहा, तो इसका मतलब है फिर खराबियाँ हैं टीम में। विशाल का मैसेज आखिरी शामिल करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि विराट और रोहित से अगर किसी इन ऐसे, यानी अगर इनसे IPL में इनकी फॉर्म ख़राब गई तो वो वर्ल्ड T20 से ड्रॉप हो जाएंगे। यार देखो, आखिरी जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, वो IPL की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो जाएंगे। कमाल बात कर रहे हैं यार आप। विराट कोहली, रोहित शर्मा, खेलना है, विराट और रोहित दोनों ने खेलना चाहिए, इनके बगैर वर्ल्ड कप भी फीका हो जाएगा। सीधी सी बात जी, बिल्कुल मजा नहीं आएगा देखने का फिर। तो अब्बास भी काफी सवाल भी आज हमने शामिल किए हैं, इजाजत लेते हैं। अच्छी गुफ्तगू भी हुई है। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।